गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। क्या कर रहे हैं आज हम? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से आप क्या समझते हैं? फाइबर जब आता है तो क्या होता है? फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? लाइक हमारे घर में क्या होता है? सबके घर में क्या है? कॉटन। ये क्या है हमारा? फाइबर। ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फाइबर। ये एक टाइप का फाइबर है। ये क्या है? एक टाइप का फाइबर है। दिस इज अ टाइप ऑफ फाइबर। और इस फाइबर से फिर हमारे पास आता है फैब्रिक। फैब्रिक से हम क्या समझते हैं? फैब्रिक हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारे कपड़े हैं, जो किससे बनते हैं? हमारे फाइबर से बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे फैब्रिक। तो अब हम देखेंगे कि फाइबर से, इस फाइबर से, इस कॉटन से हम कैसे अपने कपड़ों तक पहुंचते हैं। कपड़े कैसे कैसे बनने शुरू हुए और कैसे कैसे बने। ठीक है। वाई डू वियर क्लोथ्स? हम क्लोथ्स किस लिए पहनते हैं? द प्राइमरी पर्पज क्या है क्लोथ्स का? इज टू अपनी बॉडी को कवर करना और प्रोटेक्ट करना। जैसे अब अगर बहुत ठंड है तो आप क्या करेंगे? अपने वूलन कपड़े पहनेंगे जो आपकी बॉडी को क्या दें? हीट दें, गर्म कर रखें। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हीट है, अगर बहुत एक्सट्रीम हीट है, गर्मी जैसे नाउ अभी जैसे समर है, तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे जो आपको कूल रखे? ठीक है, यू वॉन्ट टू कूल दैट। और रेन के टाइम पे जैसे रेन कोट, जिससे पानी वाटर प्रूफ, एक तरह से आपका रेन कोट कैसा होता है? वाटर प्रूफ होता है। यू कवर योर हेड, यू कवर योर बॉडी विद दिस, विद दैट रेन कोट और अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये सब भी किससे बने हुए हैं? दीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दी फाइबर। और ये क्या है? क्लोथ है। तो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम दी फैब्रिक। क्लोथ किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। Beside the clothing, we also use fabric to make bed lining, curtains, upholstery and the cushion cover. ठीक है। लाइक हमारा जो कुशन है, ये हमारा कुशन है, ये भी किससे बना हुआ है? ये भी हमारा फाइबर से ही बना हुआ है। ठीक है। और उसके बाद हमारे कर्टेन्स हैं, वो भी कपड़े के ही है ना। तो फैब्रिक को आप क्या कह सकते हैं? एक तरह से कपड़ा। जो आपका कपड़ा है वो क्या है? फैब्रिक। और वो फैब्रिक किससे बना है? फाइबर से बना है। ठीक है। तो जैसे बेड की लाइनिंग होती है, जो आपका बेड है उसका जो बेड का कवर जो होता है वो किससे बनता है? कर्टेन्स जो हैं, कर्टेन्स किससे बनते हैं? फैब्रिक, कपड़े से ही बनते हैं। अप हॉलिस्ट्री क्या होता है? आपके घर पे सोफा होगा, सोफे को कवर किया गया है। ठीक है। चेयर्स होती हैं, जो कुशन वाली चेयर्स होती हैं, उनको कवर किया जाता है। तो वो वाली जो इंडस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? अप हॉलिस्ट्री। हॉलिस्ट्री। अप हॉलिस्ट्री। अप हॉलिस्ट्री। आप इसको बोलना सीखिए। जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है, दैट इज अप हॉलिस्ट्री। अप हॉलिस्ट्री। अप हॉलिस्ट्री। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अप हॉलिस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर क्या है? जहाँ पर हमारे जो बेड है, हमारा जो सोफा इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके जो कवर वगैरह बनते हैं वो इसी इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है। इन द किचन हमारे पास डस्टर होता है और मोप। मोप क्या होता है? जो आप घर में आप जिससे क्लीनिंग करते हैं, फ्लोर की, पोचा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो सब किससे बना हुआ है? वो सब का सब फैब्रिक से ही बना हुआ है। ठीक है। और आपका क्लास में जो डस्टर है, जिससे आप ब्लैक बोर्ड हम क्लीन करते हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड क्लीन करता है, आप भी कुछ लिखते हैं तो आप उससे क्लीन करते हैं, तो वो किससे बना हुआ है? डस्टर इज आल्सो फ्रॉम दी फैब्रिक। पीछे उसके वुड लगा होता है, पर आगे वाला जो पार्ट है, आगे जो पार्ट होता है वो किससे बना हुआ है? दैट इज मेड अप फ्रॉम दी फैब्रिक। ठीक है। सो डेवलप फ्रॉम दी फैब्रिक। हैव यू, आपने कभी ट्राई किया है कि ये सब टेक्निक आई कहाँ से? मतलब इतना ज़्यादा फैब्रिक क्या एकदम से मार्केट में अवेलेबल हो गया? ये सब एकदम से आ गया? नहीं, दे आर कम स्लोली। धीरे धीरे वो डेवलप शुरू हुआ। जैसे हमारे ह्यूमन बींग हैं, वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो भी धीरे धीरे डेवलप हुई है, ऐसे ही जो फैब्रिक हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। इन दिस चैप्टर अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के फाइबर्स जो हैं हमें अलग अलग टाइप के क्लोथ्स देते हैं। जैसे आप पहनते हैं, कुछ क्लोथ कैसे होते हैं? वेरी सॉफ्ट एंड वेरी, आपने पहन रखा है आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है। कुछ आप जैसे आप सर्दियों में पहनते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर डिफरेंट टेक्सचर। उनका टाइप भी अलग होता है। जब आप उनको हाथ लगाते हैं, उनको उनका कैसा आता है? फीलिंग भी अलग आता है। तो ये एक तरह से जो डिफरेंट टेक्सचर हैं, अलग अलग कपड़े जो हैं वो कैसे बने हुए हैं?
वो किससे बने हुए हैं? अलग अलग फाइबर से बने हुए हैं, इसीलिए वो अलग अलग फैब्रिक है, अलग अलग टाइप है, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट फाइबर से बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारे जैसा यूज होता है हम उसी हिसाब से अपने फैब्रिक्स और फाइबर्स को चुनते हैं, ठीक है। अब आते हैं द ब्रीफ। अब हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे, मतलब क्लोथिंग का जो मटेरियल है ये कैसे डेवलप होना शुरू हुआ। जैसे पहले जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते थे, अपने आप को हीट से या कोल्ड से या रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एंशियंट टाइम में, हम जिनको एंशियंट टाइम में जो थे ह्यूमन बींग्स, पुराने मतलब पुराने टाइम पे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वो क्या करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से कोल्ड से एनिमल की जो स्किन है उसको मार कर उसकी स्किन ले लेते थे, या किसी एनिमल्स के फर ले लेते थे, ठीक है। फर क्या होते हैं, जैसे रैबिट के फर्स होते हैं इस तरह से, या लीव्स, जैसे किसी प्लांट्स की क्या होती है, ब्रॉड लीव्स होती है, जैसे बनाना की ब्रॉड लीव्स होती है, उनको हम खाने के लिए, खाने प्लेट की जगह भी यूज करते हैं। और कुछ ग्रासेस होते हैं जिनकी ब्रॉड लीव्स होती है, मतलब चौड़ी लीव्स होती हैं, तो उनको अपना एक तरह से यूज करते थे कवर करने के लिए, ठीक है। और बोन्स वगैरह को भी यूज करते थे, जैसे हमने पुराने टाइम के जो एंशियंट लोग हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था, वो बोन से अपने ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, ठीक है। तो और शेल वगैरह से, तो आफ्टर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, मतलब पहले थोड़े लोग थे, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लग गए, उन्होंने अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर उन्होंने क्या किया, फाइबर बनाना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, कपास जिसको आप बोलते हैं कॉटन, ठीक है, कपास बोते हैं ना, आपके खेतों में कपास की खेती करते हैं, वो कपास में क्या निकलता है एक्चुअली, क्या निकलता है हमारा, ये कॉटन ही निकलता है। तो ये जो हमारा फाइबर है ये हमारा कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे इसको उगाना शुरू कर दिया, भाई उनके पास फाइबर तो आ गया, अब उन्होंने उसको सीला कैसे, मतलब, तो उन्होंने क्या किया, ट्विग्स, ट्विग्स क्या होती हैं, आप प्लांट्स की टहनी जो होती है, सूखे वाली, जो सूखी वाली टहनी होती है, उनको आपने तोड़ लिया, ठीक है। और उसमें जैसे आप, जैसे मम्मा कई बार घर पे क्या करती हैं, आपकी स्वेटर बुनती है ना, तो उन्होंने उस जो स्वेटर बुनने के लिए जो सिलाइयाँ होती हैं, उनकी जगह उन प्लांट्स के ट्विग्स को यूज किया, ट्विग्स मीन्स टहनी, उन ट्विग्स को यूज किया, और फिर उसको, जो फाइबर उन्होंने एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो किया था, उससे उन्होंने उसको ट्विग कर लिया, ठीक है। एंड द ग्रासेस इनटू द लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और जैसे जो ग्रासेस हैं उनको क्या किया, लॉन्ग स्ट्रैंड में, लॉन्ग स्टैंड में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। लॉन्ग स्टैंड का मतलब क्या है, कि अगर मान लो ये आपका एक पेज है, जैसे कि ये आपका एक पेज है, तो आपने इसको इस तरह से एक लंबा ये ले लिया, फिर एक लंबा ये ले लिया, तो मतलब आपने जो ग्रास है उसको ऐसे टेयर आउट कर लिया लॉन्ग स्टैंड्स में, ठीक है। तो लंबे लंबे बन गए, थिन एंड लॉन्ग बन गई, अब उसको फिर आपने फिर से उसको ट्विक के साथ व्यू कर लिया, मतलब बुन लिया, ठीक है। स्लोली दे बिगिन टू व्यू दी स्ट्रैंड इनटू क्लॉथ एंड फैब्रिक, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको क्लॉथ में कन्वर्ट शुरू कर दिया, क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया, ऐसे वी वी करके व्यू, इसको वीविंग करके उन्होंने क्या किया, इसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। दे स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू स्टिच, पर उनको ये नहीं पता था कि एक क्लॉथ को दूसरे क्लॉथ से कैसे स्टिच किया जाए, स्टिच मतलब सीला जाए, ठीक है। सो दे सिंपली ड्रैप, उन्होंने क्या किया, मतलब एक पूरा फैब्रिक बना लिया वी करके, मतलब आपने एक स्वेटर जैसे मम्मा ने बना दी, उसको मतलब मम्मा ने क्या किया, बैक और फ्रंट को सीला नहीं, एक पूरा शॉल बना दिया वी करके, और उसको फिर साड़ी की तरह जैसे ड्रैप कर लिया, ठीक है। ड्रैप मतलब अपना, अपने चारों तरफ उन्होंने उसको लपेट लिया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे उनको स्टिच किया जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, when the people learned to make simple needle, फिर उन्होंने निडल बना, जब उनको पता लग गया कि निडल कैसे बनेगी आउट ऑफ द एनिमल बोन्स, एनिमल बोन से उन्होंने निडल बनाई। निडल क्या होती है, सुई, सुई होती है ना, जिसमें आप थ्रेड डालते हैं और फिर उससे सीलते हैं, ठीक है। आफ्टर द इन्वेंशन, और उसके बाद फिर उनको सिलना भी आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हील की, किसकी, व्हील की इन्वेंशन हुई।
उस व्हील की इन्वेंशन ने एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन ला दिया, रेवोल्यूशन ला दिया। कैसे? एक जो आपकी फैब्रिक वाली इंडस्ट्री है, कपड़े वाली इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन लेके आया। उसमें क्या हुआ, ऑल द क्लोथ वर हैंड स्विंग नियरली, मतलब उस पहले तो जो स्पिनिंग व्हील था वो हाथ से ही चलता था, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ क्लोथिंग देन इवेंचुअली लेड टू द फैक्ट्री मेड क्लोथ, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया, फैक्ट्री के अंदर चला गया और अब फैक्ट्री में क्लोथ बनने लग गए। मतलब टेक्नोलॉजी वही रहेगी कि यहाँ पर आपका फैब्रिक डलेगा, फिर ये जो व्हील है इसको थ्रेड में कन्वर्ट करेगा और थ्रेड से फिर कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो क्लोथिंग हैज अंडरगोन मैनी चेंज ओवर द ईयर एंड सेवरल वेराइटीज। फिर जो आपकी क्लोथिंग है इज अंडरगोन मैनी चेंज, फिर धीरे धीरे ऐसे ही चेंज होते रहे और हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज के क्लोथ आ गए, ठीक है। टाइप ऑफ फैब्रिक, हम टाइप ऑफ फैब्रिक यूज करते हैं, जैसे कि कॉटन का हो गया, वुलन क्लोथ हो गए, ठीक है। और डिफरेंट सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट, जो बहुत स्मूथ होते हैं और स्पार्कलिंग और थोड़ा शाइनिंग होती है उनमें, लाइक सिल्क के जो कपड़े होते हैं, ठीक है। तो और वुलन के कपड़े कौन से हैं जो मेनली हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। कॉटन के जो अभी आप समर में टी शर्ट्स और शर्ट्स पहनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, वो किससे बने हुए हैं, कॉटन से बने हुए हैं। So all we wear clothes every day, yes. But have you ever stopped to thinking how many important moments and everyday experience in our life are associated with some form of fabric? मतलब कई बार क्या होता है, हमें कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो नहीं भाई हम तो ये प्लेन कॉटन वाली टी शर्ट तो नहीं पहन के जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल स्पार्कलिंग सी और शाइनिंग वाली शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। गर्ल्स को होता है कि दे विल स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग फ्रॉक पहनेंगी। तो ये इतना डिफरेंट टेक्सचर जो है आपके पास आता है, ठीक है, वो कैसे आता है, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, ये अलग अलग के जो फाइबर बनते हैं उन्हीं से आता है, ठीक है। अलग अलग फाइबर से जो ये अलग अलग टाइप के कपड़े आपके आते हैं, सिल्क का कपड़ा है, जैसे कि ये सिल्क है, ये वूल है, कॉटन है। तो अगर आपको पार्टी में जाना है, तो बर्थडे पार्टी में, तो आप तो सिल्क वाली शर्ट पहन के जाएंगे भाई, हम तो, ठीक है, हम लोअर नहीं पहन के जाएंगे, हम तो जीन्स पहन के जाएंगे, है ना। तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ फैब्रिक्स। तो फैब्रिक क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपको ठंड लगी तो आप क्या पहनोगे, ब्लैंकेट पहनोगे। स्कूल यूनिफॉर्म आपकी बनी होती है, आपके घर में ब्यूटीफुल स्कर्टेंस हैं, वो सब बेडरूम्स के अंदर, हॉल के अंदर, तो वो सब किससे बने हुए हैं, फैब्रिक से बने हुए हैं, ठीक है। तो एज वी नो, ऑल वी नो, जो फैब्रिक है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से, हीट से, रेन से, डस्ट से, मतलब धूल मिट्टी से भी। सो वी यूज ब्लैंकेट। ब्लैंकेट हम किस लिए यूज करते हैं, अपने आप को क्या करने के लिए, गर्म रखने के लिए। वोवन रग्स, हम रग्स बनाते हैं, दरी बनाते हैं, दरी आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि मेनली जैसे ये एक तरह से एक खाली जगह है, मान लो ये फोन जो है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड डाल दिए, उन थ्रेड के अंदर फिर मम्मा क्या कर रही है, धाग छोटे छोटे जो पुराने क्लोथ्स हैं उनको उनको क्या कर रही है, उनको फाड़ लिया है ऐसे, लेंथ के वाइज लंबा लंबा फाड़ लिया है और फिर वो बना रही है दरी, जिसको बोलते हैं रग्स, क्या होते हैं, दरी, जिसको हम दरी बोलते हैं। वो भी बनाते हैं ना गाँव में बहुत सारे लोग। तो वो भी एक तरह का क्या मेथड है, फैब्रिक बनाने का मेथड है, वो भी फैब्रिक बन रहा है आपका, ठीक है। सो पर वो क्या किससे बन रहा है, वो आपका एक थ्रेड से बन रहा है, और जो आपका पुराना जो कपड़े थे उनसे बन रहा है, ठीक है। और आप कुशन जो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट आप कुशन, आप फ्लफी फ्लफी कुशन पे, नहीं भाई ये वाला सबसे सॉफ्ट है, मैं इसके साथ ही सोऊंगा, ठीक है। तो और स्टेप एज वी वॉक, ठीक है। तो मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम फैब्रिक के इससे यूज़ करते हैं। जो आपके सॉफ्ट टॉयज हैं वो भी किससे बनते हैं, फैब्रिक से ही बनते हैं। और आर ऑल दीज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, नहीं, अब ये क्या सभी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, आपके सॉफ्ट टॉयज, आपके घर में जो दरी है, आप जो ब्लैंकेट गर्म रखने के लिए अपने आप को कवर करते हैं, वो सब एक ही फैब्रिक से बना हुआ है, नहीं, वो सब अलग अलग फैब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जो फैब्रिक है वो कैसे बनता है, ठीक है। पहले हमने एक कॉटन का क्लोथ ले लिया, ठीक है, दिस इज अ कॉटन क्लोथ, ये क्या है, कॉटन का क्लोथ है। ये आपके लिए मैंने बैंडेज का पार्ट लिया है, ये भी कॉटन से ही बना हुआ है। और मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं
कि इसमें क्या बना हुआ है एक्चुअली। देखो ये कैसा बना हुआ है, एक लाइन ऐसे गई हुई है और दूसरी लाइन इसमें आपके जो धागे हैं उनकी, जो थ्रेड है उनकी इस तरह से की हुई है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है ना क्रॉस में। ठीक है, इट जस्ट लाइक अ नेट स्ट्रक्चर। तो अब क्या करेंगे, अब इसका आपने एक ये निकाल लिया ये थ्रेड, दिस इज द थ्रेड, ये आपने थ्रेड निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपने इसको दो अपोजिट साइड से काट दिया। देखो मैंने इसको दो अपोजिट साइड से कट किया हुआ है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब फिर उसको क्या किया हमने, इसका एक लूज थ्रेड, कहाँ गया भाई हमारा थ्रेड, चलो एक और निकाल लेते हैं। इसका हमने एक लूज थ्रेड निकाल लिया इस तरह से। देखो कितने सारे थ्रेड हैं इसमें। ठीक है, हमने एक थ्रेड ले लिया, एक थ्रेड हमने इसमें से ले लिया। ठीक है, इस तरह से ये एक थ्रेड हमने ले लिया। ठीक है, अब इस थ्रेड को जब हम और निकालेंगे, मैं आपको थोड़ा बड़ा थ्रेड लेके दिखाती हूँ। जैसे इस थ्रेड को आपने आपने क्या किया, देखो ये रब किया इस तरह से लेंथ के वाइज, इस तरह से अपने नेल से या किसी सरफेस के साथ। तो देखो ये इसमें से क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ, ये क्या इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, ये इकट्ठा हो गया है आपका फाइबर। तो ये फाइबर को आपने जब जोड़ा तो हमारे पास क्या बना, यार्न। व्हेन पुल लूज थ्रेड आउट दिस इज अ यार्न। जब आपने इस ये जो थ्रेड है ये यार्न है, और ये यार्न को जब आपने किसी हार्ड सरफेस के पास या अपने नेल से इस तरह से किया तो ये जो निकला है ये क्या है, ये है फाइबर। ये क्या है, फाइबर। तो बहुत सारे फाइबर्स को, फाइबर मतलब दिस इज द कॉटन। इस कॉटन को जब हम इकट्ठा करते हैं और स्पिनिंग व्हील से स्पिन करते हैं तो हमारे पास बनता है ये एक थ्रेड। और जब हम बहुत सारे थ्रेड को जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है ये एक फैब्रिक। क्या बनता है, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक जैसे आपने भी, ये तो मैंने मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस था, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा स्पेस है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने कपड़े पहने हुए उनमें तो स्पेस नहीं होता ना, उसमें क्या होता है उनको बहुत पास पास में, जो यान जो स्ट्रैंड्स हैं उनको बहुत पास पास में थिन थिन स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ा हुआ होता है। सो दिस एक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन बेटर। सो ये आपको एक्टिविटी है फैब्रिक यान फाइबर के बारे में बताती है। ठीक है, कि फाइबर से क्या बना, यान धागा, और धागे से क्या बना हमारे पास, फैब्रिक, मतलब हमारा पूरा का पूरा कपड़ा। ठीक, अब जैसे हमारे फूड था, फूड के सोर्स क्या थे, एवरी फैब्रिक इज मेड फ्रॉम दी फाइबर। हर फैब्रिक किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है। और फाइबर्स के सोर्स क्या होते हैं, is obtained from the either plant such as cotton, jute, hemp, coir। ठीक है, जो आपके जो फाइबर हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, कॉटन के प्लांट से, जिसको आप कपास बोलते हो, वहाँ से हमें क्या मिलता है, कॉटन, जूट मिलता है, हेम्प मिलता है, और कोयर मिलता है, एंड एनिमल सच एज शीप एंड सिल्कवॉर्म, और इट मे बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये सब तो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचर से, प्लांट से या एनिमल से। वूल कहाँ से मिलती है हमें, शीप से मिलती है, और ये सिल्क वर्म। ठीक है, तो और कुछ क्या है, आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। अब फाइबर आर स्पन इनटू यार्न, और फिर फाइबर्स को किस में स्पन कर देते हैं, यार्न में। ये हमारा फाइबर था, इसको हमने किस में स्पन कर दिया, स्पिनिंग व्हील से। किस चरखा देखा होगा आप लोगों ने, उसको किस में स्पिन कर दिया, इस थ्रेड में, इस थ्रेड में। ठीक है, एंड फाइनली इनको हमने नीट करके मतलब बुन के किसमें कर दिया, इस फैब्रिक में। ठीक है, तो जैसे आपकी स्वेटर है उसमें क्या होता है, आपकी जो वुलन, जो आपकी शीप होती है उससे आपने वूल लिया। ठीक है, और वूल को आपने फिर क्या कर दिया, अब आपको उसको, आपको ऊन का जो गोला होता है उसमें थ्रेड दिखा है ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया, और मम्मी ने उसको सील कर उसको आपके लिए स्वेटर तैयार कर दिया, फैब्रिक बना दिया। तो फाइबर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल फाइबर मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। और सिंथेटिक जो कि हम बनाते हैं, मतलब खुद बाय द केमिकल्स बनाते हैं। नायलॉन और पॉलिएस्टर आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, और आई होप आप लोग सबको यार्न और
फाइबर और फैब्रिक के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक छोटी सी वीडियो बनाकर मेरे पास भेजिएगा, ठीक है, जिसमें कि आप बता रहे हैं कि यार्न क्या है, फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। तो आपको जितना भी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे फिर वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।